वेलकम टू द लीगल एजुकेशन चैनल। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब द चैनल। तो आज देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन और स्कोप। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जो वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन से, और ये अनकोडिफाइड लॉ है, ये कोडिफाइड लॉ नहीं है। ठीक है, ये ब्रांच ऑफ पब्लिक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। इन एंशियंट पीरियड देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। तो एंशियंट पीरियड में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। ठीक है, ये जो लॉ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये डेवलप्ड होना चालू हुआ था 20th सेंचुरी से। अच्छे से ये अस्तित्व में आया 20th सेंचुरी से। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसका देखते हैं हम लोग मीनिंग, मतलब क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ठीक है, तो इट डील्स विद द पावर एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उसकी पावर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके साथ डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, इन अदर वर्ड इट इज़ द लॉ रिलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री। इन अदर वर्ड इट इज़ द लॉ, ये एक ऐसा कानून है जो कंट्री के प्रशासन से डील करता है। ठीक है, इट इज़ द लॉ रिलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री। तो कंट्री के प्रशासन से जो डील करेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा। ठीक है, तो अब इसकी दो डेफिनेशंस हैं, एक है अकॉर्डिंग टू सर इवॉर्ड जेनिंग्स और एक है रॉबसन से। तो दोनों बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, अगर आप लिख के आते हैं तो इसके एक्स्ट्रा नंबर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, नंबर बिल्कुल भी कटेंगे नहीं और बहुत ही इजी डेफिनेशंस है। तो सर इवॉर्ड जेनिंग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन, पावर और ड्यूटी बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की। ठीक है, तो ये तो कहा है इवॉर्ड जेनिंग्स की डेफिनेशन ये हो गई। और अकॉर्डिंग टू रॉबसन, अब अकॉर्डिंग टू रॉबसन देखते हैं क्या कहा है रॉबसन ने। एज कमर्शियल लॉ डील्स विद कमर्स, जैसे कि कमर्शियल लॉ डील करेगा कमर्स से, लैंड लॉ डील करेगा लैंड से। सिमिलरली ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करेगा एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, सिंपल है बहुत। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब चलते हैं हम लोग इसके स्कोप पर। तो अब स्कोप देख लेते हैं। परवेसिव लीगल डिसिप्लिन, अब इसका मतलब क्या है, ये एक लीगल टर्म है। परवेसिव का मतलब होता है वाइड, जो काफ़ी फैला हुआ हो, और लीगल का मतलब आपको पता ही है लॉ, डिसिप्लिन हो गया सब्जेक्ट। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इसका जो स्कोप है बहुत फैला हुआ है। जैसे जहाँ भी कुछ भी गलती होगी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ में, तो वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लागू होगा। ठीक है, तो इसका जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा। तो ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ नॉट प्राइवेट लॉ, इट रेगुलेट द रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल विद स्टेट। तो ये पब्लिक लॉ की ब्रांच है, ना कि प्राइवेट लॉ की, और ये इंडिविजुअल के स्टेट के साथ रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, इंडिविजुअल के स्टेट के साथ कैसे रिलेशन है। ठीक है, अब कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, ये बताता है कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस क्या क्या हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है ना। तो हमें बिल पास करने होते हैं, तो कैसे हम किस किस से हमें साइन करवाने के बाद वो बिल पास कैसे होगा, तो वो सब कुछ इसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर में बताया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 32 और 26। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, अगर किसी इंडिविजुअल के राइट्स अगर कोई वायलेट करता है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। वो आर्टिकल 32 और 226 की हेल्प से अपने अधिकार को पाने के लिए कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून की नज़रों में हर कोई इक्वल है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेचुरल जस्टिस, ऑडी अल्ट्रम पास्टम, इसका क्या मतलब होता है ऑडी अल्ट्रम पास्टम का। हियर द अदर पार्टी, अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो
हमें दूसरी पार्टी को भी सुनना है, ना कि एक पार्टी को सुनने के बाद जजमेंट पास कर देनी है, ठीक है। तो रूल अगेंस्ट बायस, नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस के 2 पॉइंट हैं, एक तो ऑडी अल्ट्रम पास्टम और एक हो गया रूल अगेंस्ट बायस। ओके ओके, तो गाइज दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने कवर किया है स्कोप, मीनिंग और डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब द लीगल एजुकेशन चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।